દેશના 5 રાજ્યોની વિધાનસભાની ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે અને એ રાજ્યોમાં રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, મિઝોરમ, છત્તીસગઢ, તેલંગાણા રાજ્ય સામેલ છે અને 5 રાજ્યોમાં કોની જીત થશે, કોની હાર થશે એ તો ચૂંટણીના પરિણામો જ બતાવશે. પણ એ પહેલાં જ્યોતિષી એ શું કહી રહ્યા છે આ મામલે કે આ 5 રાજ્યોમાંથી કોંગ્રેસ, બીજેપીના હાથમાં કેટલી સીટો આવશે અને બીજું તેલંગાણામાં કોણ સરકાર બનાવશે. સુરતના જૂથસાચાર્ય છે ગોવિંદભાઈ મોદડા, એમને પોતાની દ્રષ્ટિએ કોંગ્રેસ, બીજેપી, નરેન્દ્ર મોદી, રાહુલ ગાંધીને લઈને રિસર્ચ કર્યું છે, એમની કુંડળી જોઈ છે. તો કુંડળી પ્રમાણે કોંગ્રેસ, બીજેપી, નરેન્દ્ર મોદી, રાહુલ ગાંધી કોણ સરકાર બનાવી રહ્યા છે 5 રાજ્યોમાં, ગોવિંદભાઈ સાથે વાત કરીશું. ગોવિંદભાઈ, શું લાગે છે આપને, કઈ રીતને આ રિસર્ચ કર્યું છે, કોની સરકાર આવવા જઈ રહી છે 5 राज्यों में? नमस्कार. पहले तो सबको मैं थोड़ा सा गुजराती नहीं बोल पाऊँगा, इसलिए मैं गुजराती समझता हूँ, हिंदी में जवाब दे पाऊँगा. मुझे 5 राज्यों की अगर मैं अध्ययन की बात करते हैं तो मैंने नरेंद्र मोदी जी की, राहुल गांधी जी की, भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की कुंडली का अध्ययन किया है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ नरेंद्र मोदी जी की 17/9/1950 वड़नगर का जन्म है उनका, वृश्चिक राशि की कुंडली है और इस टाइम वर्तमान में मंगल की महादशा, लग्नेश की दशा चल रही है. लेकिन 30 अक्टूबर को अभी जो परिवर्तन होने वाला है ग्रहों का, जिसमें मुख्यतः राहु 30 अक्टूबर को मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो और केतु जो है कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. और पहले से ही सूर्य केतु का ग्रहण दोष कन्या राशि में मोदी जी की कुंडली में है और इस टाइम गोचर का भी केतु कन्या राशि से सूर्य के ऊपर से ही जाएगा. तो उसके हिसाब से राहुल गांधी जी की अगर बात करते तो 19 जून 1970 की कुंडली इनकी धनु राशि की बनी हुई है और वर्तमान में इनको राहु की दशा चल रही है 2019 से. अभी राहु जो गोचर होने वाला है वो इनके छठे भाव से जाएगा. छठा भाव काफ़ी शुभ माना जाता है राहु के लिए और तुला लगने की कुंडली में राहु वैसे भी काफ़ी शुभ माना गया है. तो इस टाइम राहुल गांधी के लिए काफ़ी थोड़ा पॉजिटिव लगता है. अगर मैं बात करूँ भारतीय जनता पार्टी की कुंडली की, तो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली 7 अप्रैल 1980 की बनी हुई है और वर्तमान में इनके कुंडली में मंगल की ही महादशा चल रही है. मंगल के अंदर वर्तमान में शुक्र का अंतर्दशा है. मंगल और शुक्र अपोजिट प्लेनेट है. और गोचर की अगर बात करें तो इन भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में भी सूर्य मीन राशि में है और 30 अक्टूबर को राहु भी मीन राशि में प्रवेश करेंगे. सूर्य के ऊपर से प्रवेश होगा तो वहाँ पे भी एक ग्रहण दोष बनेगा. और सूर्य जब भी कोई भी राहु, केतु या शनि जैसे ग्रहों के साथ में कंजक्शन में होता है तो वहाँ पर वो इतना अच्छा फल नहीं दिखा, क्योंकि सूर्य से ही आप पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान देखा जाता है. तो अगर मैं चारों कुंडली का अध्ययन करता हूँ तो इससे बात ये समझ में आती है कि इस टाइम वर्तमान में 5 राज्यों में कांग्रेस काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखती है. 5 राज्यों में से 4 राज्यों में तो मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद काफ़ी अच्छे से निकल जाए. एक राज्य है राजस्थान. राजस्थान में थोड़ा कांटे की टक्कर मुझे दिखती है. अगर मेरे को 5 स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर के पद के जो भी उम्मीदवार हैं उनके अगर कुंडली मिल जाए तो और काफ़ी अच्छे से हम अध्ययन कर सकते हैं. लेकिन फिर भी कुल मिला के ये चारों कुंडली से ये प्रतीत होता है कि इस बार कांग्रेस काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी. 5 राज्य में से 4 जगहों पे कांग्रेस का परचम लहरा सकता है. और इस टाइम मोदी जी का करिश्माई चेहरा होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है. मुझे वहाँ पर 5 में से सिर्फ 1 राज्य में उनकी सरकार बनती हुई दिख रही है, वहाँ भी कड़ी टक्कर है. तो अगर मैं 4 कुंडली का अध्ययन करता हूँ और जो चुनाव की तारीख जो घोषित हुई थी उस दिन का भी अगर मैं ग्रह गोचर देखता हूँ और 3 दिसंबर को शायद इनके चुनाव की जो रिजल्ट आने वाला है उस दिन का भी अगर हम लोग ग्रह गोचर देखते हैं तो इस टाइम कांग्रेस के लिए पलड़ा भारी है. कांग्रेस के लिए पढ़ना तो भारी है. तो ये जो आपने कुंडली निकाली है सभी कांग्रेस के, देखिए इन्होंने जो हमारे हाथ में भी है ये कांग्रेस का है, इनके हाथ ये जो निकाला इन्होंने ये कांग्रेस का पूरा किस तरह से कब कांग्रेस का जन्म हुआ है, उसके जन्म के हिसाब से क्या उनके ग्रह दशा बैठ रहे हैं, ये उन्होंने कांग्रेस का है. प्लस ये भारतीय जनता पार्टी का है, प्लस ये नरेंद्र मोदी जी का है और ये राहुल गांधी जी का है. तो ये 4 जो है मुख्य रूप से जो दो नेता हैं बड़े कांग्रेस और बीजेपी के और पार्टियों के हिसाब से उन्होंने कुंडली निकाली है. तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि
5 राज्यों की जो विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, 5वें राज्य में कांटे की टक्कर रहेगी। अब गोविंद जी बताइए कि ये जो आपने निकाला है, तो क्या ये लोकसभा तक यही ग्रह दशा सब चलती रहेगी, तो लोकसभा में क्या होगा? जी नहीं, वैसे तो ग्रह गोचर चेंज होते रहते हैं और उस दिन जिस दिन लोकसभा के चुनाव घोषित होंगे उस दिन का भी हमको ग्रह गोचर देखना होता है और कौन से दिन उसका रिजल्ट आएगा उस दिन का भी देखना होता है। लेकिन उसके साथ साथ हमको जो प्रत्याशी उनकी भी कुंडली अगर मिले तो हम काफ़ी नज़दीक जा सकते हैं। लेकिन अगर वर्तमान की स्थिति के हिसाब से देखें और आगे आने वाले समय के गोचर के हिसाब से भी देखें तो जो इंडिया गठबंधन जो अभी बना हुआ है, जिसका अगर 18 जुलाई 2023 को स्थापना हुआ था, अगर वो हिसाब से उनके उस दिन के हिसाब से भी ग्रह गोचर देखे और भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली हम देख ही रहे हैं, अब इसके हिसाब से अगर मुझे लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन 2024 में मुझे नहीं लगता है कि इतना अच्छा प्रदर्शन कर ले कि सरकार बना ले। मुझे लगता है कि इस बार भी मोदी जी का चेहरे के हिसाब से उनकी सरकार आएगी। लेकिन जो हम 2 बार पीछे देख चुके हैं, जितना उन्होंने एक बढ़िया मजबूती के साथ सरकार बनाई थी, वो मुझे नहीं लगता है कि 2024 में बीजेपी के आवे। वहाँ हो सकता है कि उनको किसी के साथ सपोर्ट लेना पड़े। हो सकता है कि 2025 225 से लेकर 240 सीटें तक बीजेपी आवे और इसके साथ साथ जिनकी भी गठबंधन की सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन पिछले मुकाबले और अभी के मुकाबले के हिसाब से इस बार कांग्रेस काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर लेगी ग्रह गोचर और उनकी दशा अंतर्दशा की मेरे अध्ययन के हिसाब से। अच्छा, तो ये जो कह रहे हैं कि लोकसभा में तो बीजेपी प्रदर्शन करेगी, लेकिन पिछले 2 चुनाव उनके इतना नहीं कर पाए पर सरकार बीजेपी बना लेगी, तो वो चीज़ इन 4-5 राज्यों में क्यों नज़र नहीं आ रही है कि इन राज्यों में क्यों नहीं बीजेपी सरकार बना पा रही है? क्योंकि इस 5 राज्यों के हिसाब से अगर मैं अभी की वर्तमान की जो उनकी, क्योंकि मेरे पास में चुनाव जिस दिन घोषित हुआ उस दिन का मेरे पास में डिटेल है और 3 दिसंबर को शायद इनके रिजल्ट भी आने वाले, तो उस दिन का भी देखा है। उसके अलावा जो बाकी के हमने ग्रह गोचर अभी जो 2 महीने के अंदर दिसंबर तक जो भी ग्रह परिवर्तन हो गया या ग्रह का जो गोचर होने वाला है, वो कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस अपनी सरकार उनके जो भी सपोर्ट लेके हो, लेकिन वो बना लेने की संभावना है। और इसके अलावा अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मुझे लगता है कि कांटे की मुकाबला है लेकिन अगर ग्रह गोचर की बात करते हैं तो वहाँ पर राजस्थान की जो वहाँ की भी अपनी एक कुंडली होती है, तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि बीजेपी को थोड़ा एज है वहाँ पर, लेकिन कांटे की टक्कर होगी वहाँ पे भी। जी, इन चुनावों को लेकर नेता भी आपका संपर्क करने लगे अपना भविष्य जानने के लिए, लोकसभा में क्या होगा, विधानसभा में क्या होगा उनका? जी, ये तो कई बरसों से, कई सालों से काफ़ी जो नेता है, चाहे सांसद है, एमएलए है, मुझसे संपर्क में रहते हैं। वो अपनी कुंडली का अध्ययन करवाते हैं और अगर मुझे लगता है कि भाई ये कोई पूजा पाठ या जो भी उपाय हो उससे कुछ उनका काम निकल पड़े तो मैं उनको सुझाव देता हूँ। काफ़ी नेता लोग आते हैं। તો બિલકુલ તમે સાંભળ્યું કે કઈ રીતે જે દેશના 5 રાજ્યોમાં ચૂંટણી થવા જઈ રહી છે એમાં 4 રાજ્યોમાં ભાઈ કહી રહ્યા છે કે કોંગ્રેસ સરકાર બનાવશે અને 5મો રાજ્ય જે છે રાજસ્થાન એમાં કાંટાની ટક્કર રહેશે। ત્યાં કદાચ 1% બીજેપીનું ચાન્સ છે ત્યાં સરકાર બનાવી શકે, કાંટાની ટક્કર રહેશે। તો એ વિધાનસભા ચુનાવની વાત થઈ છે। હવે લોકસભા ચૂંટણીની પણ આપણે વાત કરી રહ્યા હતા ભાઈ, તો કહી રહ્યા છે બીજેપી ભલે સરકાર બનાવશે પણ બીજાનો સહારો લઈને સરકાર બનાવી શકશે। છેલ્લા 2 ચૂંટણીઓમાં જે રીતે બીજેપીએ પૂર્ણ બહુમતથી સરકાર બનાવી તે સરકાર નહીં બનાવી શકશે। તો આવી રીતે જ્યોતિષ પ્રમાણે 5 રાજ્યોમાં શું રિઝલ્ટ આવશે અને લોકસભામાં શું પરિસ્થિતિ રહેશે, જ્યોતિષ પ્રમાણે જે તમામ નેતાઓની પાર્ટીની જે કોંગ્રેસ બીજેપીના નરેન્દ્ર મોદી રાહુલ ગાંધીની કુંડળી કાઢી છે એને હિસાબે આપણી સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું હતું। હવે સવાલ રહ્યો છે જનતા જનાર્દન જે છે સર્વોપરી હોય છે એ નક્કી કરતી હોય છે કે કોને વોટ આપવું, કોને જીતાડવું, કોને હરાવવું। તો હવે એ જોવાનું રહેશે કે 5 રાજ્યોની ચૂંટણીમાં જે પ્રમાણે આ ગોવિંદભાઈ વાત કરી રહ્યા છે કે 4 રાજ્યોમાં તો કોંગ્રેસ ફાઇનલ જ છે, માની લો તમે 5મા રાજ્યમાં કાંટાની ટક્કર રહેશે, તો આ પરિણામો શું બતાવશે ત્યારે આપણે નક્કી કરી શકીએ। લોકસભાની ચૂંટણી જ્યારે જાહેર થશે અને ત્યારે શું અને પરિણામો આવશે ત્યારે શું થશે ત્યારે નક્કી કરી શકીએ। પણ હાલ વાત એટલી જ છે કે જ્યોતિષ પ્રમાણે જે ભાઈ વાત કરી રહ્યા છે કે 5 રાજ્યોમાંથી 4 રાજ્ય કોંગ્રેસ પાસે જઈ રહ્યા છે। લોકસભાની ચૂંટણીમાં જે નરેન્દ્ર મોદીનો કરિશ્મા અત્યાર સુધી ચાલતો આવ્યો હતો છેલ્લા બે ચૂંટણીમાં, એ હવે 2024માં નહીં દેખાશે। संजय सिंह राठौड़, गुजरात तक, सूरत।